हेलो एवरीवन। सब दर्दों की एक दवा भी एस्ट्रोफिट में आपका स्वागत है। मैं हूं भावेश भाई स्वामीनारायण, साइंटिफिक वास्तु और एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे लाइफ पार्टनर का सिलेक्शन कैसे करते हैं। लाइफ पार्टनर को सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें देखी जाती है, तो उसके बारे में आज से हम सीखेंगे। डाइवोर्स लेने के लिए कोई शादी नहीं करता है, फिर भी लाखों लोग डाइवोर्स लेते हैं। तो ऐसी कौन सी गैर समझ होती है, कौन सी त्रुटि रह जाती है उनके जीवन के अंदर, या सिलेक्शन में कहाँ मिस्टेक हो जाती है कि आदमी को डाइवोर्स तक नौबत आ जाती है, तो उस चीज़ को हम समझेंगे। डाइवोर्स के केस हमने एनालिसिस किए, तो उसमें एक चीज़ हमको समझ में है कि डाइवोर्स क्यों होते हैं। तो गुरु और शुक्र जब अनबैलेंस हो जाते हैं तो आदमी डाइवोर्स के मोड़ पे हो जाता है। उसकी स्टेबिलिटी होनी ज़रूरी है। तो किस तरह गुरु और शुक्र बैलेंस करते हैं तो स्टेबल लाइफ आपको मिलती है। तो प्रॉब्लम कैसे, अगर गुरु कुंडली में स्ट्रांग है तो स्वभाव गुरु वाला हो जाता है। तो दिन भर सत्संग में जाना, मंदिर में जाना, लोगों की सेवा करना। तो अगर ऐसी लाइफस्टाइल आपकी हो जाती है तो आपका पार्टनर किसी और के साथ चला जाएगा, वो संपूर्ण तय है। और वही चीज़ शुक्र अगर स्ट्रांग है कुंडली में, तो शराब पीना, अय्याशी करना, मौत शौक करना, अलग अलग तरह के व्यसन करना, तो वो भी चीज़ है कि आपका पार्टनर और किसी के साथ चला जाएगा, क्योंकि आपका साथ बैलेंस नहीं हो जाएगा। तो गुरु और शुक्र का बैलेंस करना ज़रूरी है लाइफ के अंदर, तो सुख और शांति कायम बनी रहती है। तो आपको मालूम कैसे पड़ेगा गुरु और शुक्र बैलेंस होता है आपका। तो एक सामान्य एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ कि आप सुबह में उठते हैं तो आपको मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, दर्शन करना का शौक होता है, इच्छा होती है, तो गुरु अच्छा है। और रात को आपको फोन देखना, सेक्स करना, रोमांस करना, ये चीज़ की इच्छा होती है, तो शुक्र भी बैलेंस है। तो दोनों का अगर बैलेंस नहीं रहता है लाइफ में, तो आपके डिवोर्स पक्का है, उसमें आपको कोई बचा नहीं सकता है। यहाँ इंसान को समझने के लिए हमने मुख्य 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। यह जो 5 कैटेगरी है उसमें आदमी हर एक कैटेगरी में अलग अलग बिहेव करता है, अलग अलग रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले कैटेगरी आती है कि पर्सनल लाइफस्टाइल, दूसरी आती है उसकी प्रोफेशनल लाइफस्टाइल, तीसरी आती है सोशल लाइफस्टाइल, चौथी आती है स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल, और पांचवी आती है सेक्सुअल लाइफस्टाइल। ये 5 लाइफस्टाइल में आदमी हर एक जगह अलग अलग बिहेव करता है। तो वो बिहेव को समझ के अपने को सिलेक्शन करना है। तो उसके अंदर क्या समझना है वो चीज़ हम समझेंगे अभी। हमारे 20 साल के अनुभव में हमने हज़ारों लोगों को कंसल्ट किया है। उसके तहत ये नक्की किया कि कुंडली मिलान के अलावा भी ये 5 चीज़ें मिलाना ज़रूरी है, तो लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छी हो जाती है और स्टेबल हो जाती है। यदि आप पार्टनर चूज़ करने को जाते हैं तो सबसे पहले पर्सनल लाइफस्टाइल मैच करना ज़रूरी है। पर्सनल लाइफस्टाइल मैच करने के लिए क्या क्या प्रश्न पूछने चाहिए, उसकी शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं, कितनी पढ़ाई की है, वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, खाने में क्या पसंद है, होटल में कितनी बार जाता है, मंथली एक्सपेंस कितना होता है, एक्सरसाइज करते कि नहीं करते, आखिरी कौन सी मूवी देखी थी, कार या बाइक चलाने को आती है, लाइसेंस है कि नहीं है, फॉरेन जाना पसंद है कि नहीं, आखिरी में कहाँ घूमने गए थे, खाना पकाने में कोई स्पेशलिस्ट है, कुछ खाना पकाना आता है नहीं आता है, कोई स्पेशल स्किल्स हो, जैसे स्पोर्ट्स में शौक रहना, ब्यूटी पार्लर या मेहंदी क्लास करना, ऐसे वगैरह। फिर आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं कि नहीं है, कौन सेक्टर का फॉलो करते हैं, कौन सी हॉबी है आपकी। ये प्रश्न थे पर्सनल लाइफस्टाइल के। आपकी पर्सनल लाइफस्टाइल को भी मैच करना है, सामने वाले की पर्सनल लाइफस्टाइल को भी मैच करना है। तो आपको कंपैरिजन मालूम पड़ेगा कि आपको पर्सनल लाइफस्टाइल में कहाँ कहाँ एडजस्ट करना है। मैं एडजस्टमेंट शब्द यूज़ करता हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ शब्द यूज़ नहीं करता हूँ। कॉम्प्रोमाइज़ मन को मारने वाली बात आती है। एडजस्टमेंट मतलब राज़ी खुशी स्वीकार कर लेना कि मैं 6 बजे उठता हूँ, मेरा पार्टनर 10 बजे उठेगा, वो एक्सेप्ट कर लेना है। प्रोफेशनल लाइफस्टाइल समझते हैं। प्रोफेशनल लाइफस्टाइल में आपको क्या क्या पूछना है, तो सबसे पहले घर का काम करना पसंद है कि नहीं, या खाली ऑफिस का ही काम करना पसंद है, या बिजनेस करना ही पसंद है, जॉब करते हैं या बिजनेस करना भी पसंद है, टिफ़िन खुद बनाते हैं या बाहर से खाते हैं, क्या करते हैं, आपका ऑफिस या बिजनेस का टाइमिंग क्या रहता है, छुट्टी कब रहती है, डिस्टेंस कितना है घर से आपका, कौन सी कैटेगरी है, क्या रोल है उसके अंदर आपका, आगे स्टडी करना है कि नहीं करना है,
हॉलीडे कब रहता है, ये सब प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आता है। तो ये पूछना इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपकी नाइट नाइट शिफ्ट है और आपकी वाइफ की सुबह की शिफ्ट है, तो दोनों को मैच नहीं होगा। दूसरी चीज़ आती है कि आपको संडे छुट्टी रहती है और वाइफ को मंडे छुट्टी रहती है, तो प्रोफेशनल लाइफस्टाइल के अंदर मैच नहीं होता है। तो ये प्रोफेशनल लाइफस्टाइल भी मैच करनी ज़रूरी है कि आपकी छुट्टी का टाइम, आपकी ऑफिस आवर्स का टाइम, उनके ऑफिस आवर्स का टाइम या हाउस होल्ड करते हैं तो उसका टाइम किस तरह आपको बैलेंस करना है, आपको समझ में आएगा। सोशल के प्रश्न समझते हैं। सोशल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ आदमी हर एक के साथ अलग अलग बिहेव करता है। फ्रेंड के साथ अलग बिहेव रहता है, पेरेंट्स के साथ अलग बिहेव रहता है। तो सोशल में जाते हैं कि नहीं जाते, सोशल में कितना टाइम देते हैं, जॉइंट फैमिली पसंद है कि नहीं है, माता पिता क्या करते हैं, भाई बहन क्या काम करते हैं, फ्रेंड सर्कल कैसा है, ग्रुप कैसा है। दूसरी चीज़ सोशल में पूछने की आती है कि आप चैरिटी करते हैं कि नहीं करते, या चैरिटी के कोई एनजीओ में जुड़े हुए कि नहीं जुड़े हुए हैं, फिर आपको चैरिटी करना पसंद है कि नहीं है, किसी को हेल्प करना पसंद है कि नहीं है। कोई अगर स्पेशल ऐसा केस हो जहाँ आपने हेल्प की हो, तो वो प्रसंग भी आपको समझना ज़रूरी है। तो उनको पूछना है कि ऐसा कोई आपका फ्रेंड हो, आपके पास टाइम ना हो या आप खुद क्राइसिस में हो और उसको हेल्प किया है, तो ऐसा कोई एग्जाम्पल भी आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अभी स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल समझता है। स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल समझना भी ज़रूरी है। तो स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल में सबसे पहले समझना है कि स्पिरिचुअलिटी है कि नहीं है। तो मंदिर जाना पसंद है कि नहीं है, कोई व्रत उपवास करते हैं, मंगलवार शनिवार वगैरह एकादशी का व्रत करते कि नहीं करते, कोई पूजा पाठ करते, मंत्र जाप करते, कोई धर्म का बुक या धर्म ग्रंथ कोई पढ़ाई करते नहीं करते हैं। तो ये पूछना ज़रूरी है। यात्रा जाने का रहे, जैसे चार धाम की यात्रा करने का शौक़ है आपको, घूमने का, कभी ऐसा सोचते कैलाश जाके आवे या मानसरोवर जाके आवे, तो ये सब शौक़ होना भी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आती है माता पिता मंदिर जाते हैं कि नहीं है, माता पिता को आप पैर छूते हैं कि नहीं छूते, कौन से गुरु में विश्वास करते हैं, कोई गुरु के फॉलोवर्स हैं या कोई संप्रदाय में फॉलो करते हैं, तो ये काफ़ी जानना ज़रूरी है। वहाँ कोई कार्य करे कि नहीं, एक्टिव कार्य करे, क्योंकि संप्रदाय की वजह से भी ज़्यादा जगह, अगर आप पर्टिकुलर कोई संप्रदाय में जाते हो और आपका पार्टनर और कोई संप्रदाय में जाता है, तो आपकी कभी बनेगी नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी जो पार्टनर है वो ब्रह्मा कुमारीज में जाते हैं और आपके जो दूसरे पार्टनर है वो इस्कॉन में जाता है या कोई गायत्री परिवार में जाता है, तो दोनों के बीच हमेशा कलेश बना रहता है। तो आप डेडिकेटेड कोई संप्रदाय में हो, उसके फॉलोवर्स हो, और जो आपका पार्टनर वो भी अलग संप्रदाय में और अलग फॉलोवर्स है, तो आपको हमेशा दिक्कत आती रहेगी। तो ये प्रश्न पूछना भी ज़रूरी है कि स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी कितनी है, कैसी है। अगर कुछ मंदिर भी नहीं जाता है, व्रत भी नहीं करते, उपवास भी नहीं करते हैं, तीर्थ यात्रा भी नहीं करते, ऐसा शौक भी नहीं है, तो स्पिरिचुअल बेस उसका बहुत कमज़ोर है। तो मेंटली डिस्टर्ब रहना, डिप्रेशन में रहना, ये सब ज़्यादा बढ़ जाता है। तो स्पिरिचुअलिटी जानना ज़रूरी है। अभी और आगे हम देखते हैं, सेक्सुअल लाइफस्टाइल समझते हैं। सेक्सुअल लाइफस्टाइल काफ़ी क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो उसके प्रश्न समझते हैं कि मास्टरबेशन करते हैं कि नहीं करते हैं, कौन देखते हैं तो कितना देखते हैं, लाइफ में दिन में कितनी बार देखते हैं, सेक्स करना पसंद है कि नहीं है, फिर इंटरेस्ट कैसा है, मेल फीमेल या इंटरेस्ट देखना भी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आती है सेक्सुअल चॉइस, एलजीबीटी है कि नहीं है, तो ये भी एक समझना ज़रूरी है। सेक्सुअल एज कौन सी है आपकी, आपको मतलब किस उम्र के पार्टनर चाहिए सेक्स के लिए, तो ये क्लियर करना भी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आती है फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा पसंद है आपको, मस्कुलर पसंद है, स्लिम पसंद है या एथेंटिक्स पसंद है, स्किन का कलर कैसा पसंद है, डार्क है, फेयर है या एवरेज है, किसी के साथ फिजिकल रिलेशन का अनुभव है कि नहीं है। ये सब प्रश्न सेक्सुअल लाइफस्टाइल में आता है, तो इसको भी कंपेयर करना ज़रूरी है। तो वापस मैं रिपीट करता हूँ, ये 5 चीज़ें आपको कंपेयर करनी है: पर्सनल लाइफस्टाइल, प्रोफेशनल लाइफस्टाइल, सोशल लाइफस्टाइल, स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल और सेक्सुअल लाइफस्टाइल। ये 5 को कंपेयर करके फिर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको लाइफ पार्टनर चूज़ करने में, सिलेक्ट करने में काफ़ी हद तक आसानी रहेगी। लाइफ पार्टनर चूज करने के लिए और भी हम आसान कर देते हैं। तो आपको राशि भी देखना है। यहाँ 12 राशि को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है।
तो उससे भी आपको काफ़ी आसानी हो जाती है कि आपका स्वभाव कैसा है, सामने वाले का स्वभाव कैसा है। तो ज़्यादातर 90% लोग राशि के अनुसार ही स्वभाव होता है और राशि के अनुसार ही उसका बिहेव रहता है, तो को राशि को समझता है। तो सबसे पहले आती है वृषभ, सिंह और मेष। ये 3 राशि वाले बहुत मेहनत और महत्वाकांक्षी होते हैं और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए किसी भी संबंध का बलिदान दे सकते हैं। इसमें मेष राशि के लड़के अपवाद रूप है। अगर आप मेहनतू नहीं है, अगर आप संतोषी है, तो इनसे शादी करना अपने आप में सुसाइड करना है। अगर आपका स्वभाव मेहनत कक्ष नहीं है, तो ये 3 राशि वालों से बच के रहना चाहिए। दूसरी आती है मकर, कुंभ और कर्क। ये 3 राशि वालों के पास पैसों की कमी नहीं होती है, मौज शौक में पैसा खर्च नहीं करते और कैसे भी करके पैसा बचाना चाहिए, यही सिद्धांत पे काम करते हैं। अगर आप शौकीन है, बड़े बड़े सपने देखते हैं, तो इनके पैसे आपको कभी काम नहीं आएंगे। अपने शौक और ज़रूरत पूरी करने के लिए आपको आखिरी दम तक लड़ना पड़ता है। मतलब इनकी इच्छा के विरुद्ध आप पैसा खर्च नहीं कर सकते, अपने शौक भी पूरा नहीं कर सकते। तो अगर आपका स्वभाव मौजिला है, तो इनसे बचना चाहिए आपको। तीसरी आती है वृश्चिक, कन्या और मीन राशि वाले। सबको सपोर्ट करना, आगे लेके आना और हेल्पफुल नेचर रहता है, फिर भी इनका स्वभाव थोड़ा ईर्ष्या वाला रहता है। लव मैरिज और लग्नेतर संबंध में सबसे ज़्यादा ये 3 राशि वाले फंसते हैं। अगर आप प्रामाणिक हो और आप चाहते हो कि आपका पार्टनर भी आपका वफादार हो, तो ये कदापि संभव नहीं। 90% स्कोप है कि आपके साथ धोखा होगा, विश्वासघात होगा। और 3 राशि को समझते हैं तुला, धन और मिथुन। ये 3 राशि वाले अपने में मस्त रहते हैं, सबसे कम मगजमारी करते हैं। कबीरा खड़ा बाजार, पूछे सबके खेल, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। मिडिल क्लास लाइफ ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आपको लग्जरी लाइफस्टाइल का शौक है, तो इनके साथ आपकी कभी भी नहीं जमेगी। तो 4 प्रकार हमने डिवाइड करके दिए, तो आपको आपका स्वभाव देखना है, आपका नेचर देखना है, उसके हिसाब से ही राशि के वालों के साथ आगे बढ़ना है आपको। 90% होता है, 10% जो राशि रहती है उसके विपरीत स्वभाव भी हो सकता है। तो पहले स्वभाव चेक करना है, बाद में राशि चेक करना है आपको, तो आपको काफ़ी आसान हो जाएगा समझने के लिए। अभी आपको क्या नहीं करना है, ये चीज़ भी आप समझ लीजिए, क्योंकि जो करना है वो तो समझ लिया, मगर क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो चीज़ है, इतनी चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो कभी भी पार्टनर देखने जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए, चाहे गिफ्ट हो या चॉकलेट हो, जो भी आपका बजट हो उसके हिसाब से लेके जाना चाहिए। दूसरी चीज़ रहती है कि अपने से ज़्यादा सुंदर और सेक्सी पार्टनर नहीं पास करना चाहिए, क्योंकि उससे मानसिक तनाव बना रहता है कि आपको छोड़ के किसी और के साथ चला जाएगा। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और चीज़ आती है कि जो अगर लड़की आप चूज़ करते तो उसकी हाइट थोड़ी 6 इंच कम होनी चाहिए। तो हील वाले शूज़ पहनते हैं तो हाइट बराबर हो जाती है। तो ये भी एक देखना है आपको। दूसरी चीज़ बोलना है, समझना है कि बहुत बोलना, लंबी लंबी बातें करना, हर एक चीज़ की कीमत बताते रहना, बार बार ताने मारते रहना, कभी भी रूठ जाना, बात ना करना, इमरजेंसी हो तो भी रिप्लाई नहीं करना, हमेशा कंप्लेंट मोड में रहना कि आज आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, मेरे को जवाब नहीं दिया, मेरे को ये नहीं किया। तो ऐसे जो स्वभाव वाले रहते हैं उनसे बचना चाहिए, क्योंकि ये साइकिक प्रॉब्लम है, इसकी मेडिकल साइंस में कोई दवाई नहीं है। ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाता है तो आप जीते जी मेंटल हो जाते हैं, और ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। यहाँ हमने फॉर्म भी जनरेट किया हुआ है, तो उसको आप फिल करके सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। ये पूरी सिस्टम समझ के अगर आप सिलेक्शन करते हैं, तो आपकी लाइफ में काफ़ी इश्यूज कम हो जाएंगे और ब्रेकअप से बच जाएंगे, डिवोर्स से बच जाएंगे, और फाइनेंशियली, फिजिकली, फैमिलियर लाइफस्टाइल आपकी सेट हो जाएगी। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक मैं हूँ भावेश भाई स्वामीनारायण, साइंटिफिक वास्तु और एस्ट्रोलॉजर। थैंक यू।